आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम अनूप सर से भी शुभकामनाएं लेते हैं। बच्चों, आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ाई है वो फिर से अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए और कोरोना से भी हमको अच्छे तरीके से आज़ादी मिल जाए। आइए हम चलते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम झंडारोहण का हमने आज रखा है, उसी की तरफ चलते हैं। चलिए। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे ये 15 अगस्त 1947 को ये हमारा देश आज़ाद हुआ। तब से जिस तरह से हम लोग हमेशा अपने त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह से हम इस पर्व को त्योहार की तरह से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये पूरे देश में ये 15 अगस्त मनाया जाता है। इस 15 अगस्त के पीछे बहुत काफ़ी कुर्बानियाँ हैं। तमाम लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई, तब जा कर के कहीं ये देश आज़ाद हुआ। भाई, आप लोग जानते हैं कि इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे तो बहुत सी चीज़ें आएंगी। हम इस वक्त भगत सिंह के बारे में बताना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताना चाहते हैं
चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमारी रिवाल्वर में 7 गोलियां हैं, 6 दुश्मनों के लिए हैं, 1 हमारे लिए। वो इसलिए कि जब हम देखेंगे कि हमारे ऊपर आफत आने वाली है तो 6 को मारने के बाद हम अपना किसी दुश्मन के उससे जो है हम शहीद नहीं होना चाहते। ये जोश और बलबला था। यही नहीं, आपके ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके घर पे जेल में गए मिलने के लिए। उनकी बीवी की हालत बहुत ख़राब थी। आपने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप जमानत करा लीजिए, आपकी बीवी बीमार है। उन्होंने कहा, मेरी माँ जंजीरों में जकड़ी हुई है, मैं बीवी तो बीमार है लेकिन मेरी माँ जंजीरों में जकड़ी है, पहले मैं अपनी माँ को देखूंगा। और जेल से उन्होंने अपने आप को रिहाई नहीं कराई। लेकिन इस देश में जो हमारा संविधान बना 26 जनवरी के बाद से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से आज तक जो है ये देश जिस तरह से चलता रहा हुआ है, उन भगत शहीदों की कुर्बानियों को हमें ज़्यादा देखना है, जिन्होंने इस देश को लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ाद किया। स्वतंत्रता दिवस को प्रतिवर्ष मना रहे हैं और इसको मनाने का मतलब ये है कि हम इस पर अमल करें कि ये देश हमारा ज़्यादा दिनों तक आज़ाद रहे और इस पर कोई कहीं से आँच ना आने पावे। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, हमारे देश पर अगर हमला करता है तो उसको हम मुँह तोड़ जवाब दे दें और अपने देश की आन बान शान को आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बारी में विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। 70वीं वर्षगांठ चल रही है। आज से 72 वर्ष पूर्व देश आज़ाद हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों के अधीन था और उस समय संविधान का निर्माण हुआ। समतामूलक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की। उस संविधान के तहत हर स्त्री, पुरुष और बच्चों और समस्त लोगों को समानता के रूप में शिक्षा, रोज़गार, तमाम सारी चीज़ों की उन्होंने अधिकार दिया। और आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि उस संविधान और उस समता मूलक सिद्धांतों को बचाए रखें। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।